जीवन में पूजा भी नहीं है। ऐसे भी कई लोग होंगे जो परमात्मा की पूजा नहीं करते। ये लड़का नाम जीना है, तपोवन पड़ा हुआ, तपोवन में संस्कार मिले परमात्मा की पूजा के, किसी भी हालत में पूजा करने के। और जब जीने बड़ा हुआ, तपोवन तो 10वीं तक पढ़ा, फिर तपोवन छूटा, सीए की पढ़ाई की, नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूजा करना तो करना, कहां पर भी हो करना। सीए हो गया, और मैं बात कर रहा हूं 2010, और दोस्त 2010 के आसपास सीए की पढ़ाई में को नौकरी लगती थी, 25,000 के आसपास का सैलरी होता था, अच्छा सैलरी। हाँ, 2010 की बात कर रहा हूं, 25,000 गुड सैलरी। हाँ, उस समय इसको न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से 12 लाख का ऑफर मिला। कहां 25,000, कहां 12 लाख। सब खुश हो गए परिवार, कि क्या लाइफ सेट हो गई। 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज सैलरी। उसने सबसे पहले देखा कौन सा शहर है, ऑकलैंड। कहां पर है, न्यूजीलैंड। नहीं, उसने बोला ओके, मैं हां नहीं बोलूंगा। पहले उसने इंक्वायरी करवाई, पूरे ऑकलैंड में कोई जैन मंदिर है? नो। ऑकलैंड तो छोड़ो, पूरे न्यूजीलैंड में जैन मंदिर नहीं उस समय। हाँ, उसने कहा मैं नौकरी नहीं जाऊंगा, मैं इस ऑफर को नहीं लूंगा। परिवार तो लेकर बैठ गया, तू पागल हो गया है, तू एक पूजा के नियम के लिए 12 लाख की नौकरी ठुकरा रहा है। उसने बोला कुछ भी हो जाए, 12 लाख हो कुछ भी हो, मैं अपने पूजा के नियम के साथ एक्सक्यूज नहीं कर सकता। दोस्तों का प्रेशर हुआ, समझाया तू पागल है। लाखों सीए में से किसी को ऐसा ऑफर मिलता है और वो तुझे मिल रहा है। नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन परिवार का इतना इमोशनल प्रेशर हुआ कि वो एकदम डिप्रेशन जैसा हो गया। उसने फिर हंस कीर्ति सुरसोजी महाराज साहब, जो तपोवन का संभालते हैं, उनके पास गया कि साहब ऐसा ऐसा है, परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है और मानसिक तनाव हो रहा है अभी। तो साहब ने कहा तू गच्छाधिपति जयघोष सुरसोजी महाराज साहब के पास जाकर मिलो। वो गच्छाधिपति जयघोष सुरजी महाराज साहब के पास गया, बोला कि साहब ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, क्या करो? साहब ने कहा एक काम कर, यहां से अंजन शलाका के वो भगवान, पंचधातु के छोटे भगवान, उसकी अंजन शलाका प्रतिष्ठा, अंजन शलाका रखकर तू ऑकलैंड लेकर जा और वहां प्रतिष्ठित करके तू सेवा पूजा के अपने नियम को संभालना। अब उसने घर में जाकर बात की कि मैं ऑकलैंड जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त है मैं भगवान की प्रतिष्ठित की हुई प्रतिमा, भगवान की अंजन शलाका कराकर प्रतिमा लेकर जाऊंगा, वहां घर मंदिर बनाऊंगा और अपने नियम को संभालूंगा। घर वाले बोले तू पागल हो गया है, तू वहां दूसरे देश में जाकर भगवान की पूजा, भगवान की प्रतिष्ठित की हुई अंजन शलाका की प्रतिमा कैसे संभालेगा? तू खुद वहां भाड़े के घर में रहेगा। बोले जो भी हो। उसने एक शब्द कहे, मैं कौन होता भगवान को संभालने वाला, भगवान मुझे संभालेंगे, भगवान मुझे संभाले, मैं कौन होता हूं भगवान को संभालने वाला। और उसने शुभ मुहूर्त में अंजन शलाका प्रतिष्ठा, तपोवन के भगवान महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा की अंजन शलाका करवाई। और वो भगवान जिस दिन उसको जाना था ऑकलैंड, पूजा के कपड़े पहने, 20 घंटे का सफर, सुनने जैसा कि एक इंसान के धर्म के प्रति की श्रद्धा का क्या लेवल हो सकता है। 20 घंटे का सफर पूजा के कपड़े में जाना, क्योंकि पूजा के कपड़े भगवान लेके जाने, तो पूजा के कपड़े किसी बार तो टच नहीं कर सकते हैं। अच्छा सा सुंदर सा बॉक्स बनाकर भगवान को साथ में लिया, पूजा के कपड़े में वो एयरपोर्ट में जा रहा है। कस्टम आदि सब क्लियर करवाने के लिए उसको बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेटल है तो सब कुछ वो सब प्रोसेस को कर रहा है। और जब प्रोसेस करके उसने दो सीट ली थी, एक तो खुद की, एक अपने भगवान की भी सीट ली थी। मेरे भगवान मेरे पास में बैठ कर जाएंगे उतने खर्चे से जितना मैं खर्चा करके जाऊंगा मेरे भगवान की। और वो पूजा के कपड़ों में भगवान को लेकर एयरपोर्ट, सब कस्टम क्लियर करके, सब लोग देख रहे हैं कि धोती कुर्ते में, धोती खेस में ये कौन इंसान,
20 घंटे का सफर उसने मुंह में पानी डाले बिना पूरा 20 घंटा वो ऐसे ही रहा भगवान के साथ। और 20 घंटा पूरा होने के बाद वो भगवान को लेकर ऑकलैंड के एयरपोर्ट में उतरता है। पूजा के कपड़े ही है अभी भी 20 घंटे से। हाँ, और वहां जाकर पीजी में रुकने का हुआ था। पेन गेस्ट पटेल का कोई घर था, उसका एक रूम मिला उसको छोटा सा। वहां जाकर गुरुदेव ने जो अंजन शलाका प्रतिष्ठित की, वो भगवान की जो विधि प्रतिष्ठित करने की, वो विधि के द्वारा उसने एक अच्छे से कोने में अच्छी सी जगह पर भगवान को प्रतिष्ठा की, भगवान को बैठाया, हाथ जोड़ा, पचकान किया और मुंह में पानी डाला उसने, और भगवान की प्रतिष्ठा की। रोज सेवा पूजा करता था, अष्टप्रकारी पूजा, पक्षाल, ये वो पटेल जो मालिक था उस घर का, वो देखता था कि लड़का बहुत इस तरह से 1.5-2 घंटे सब सेवा पूजा, ये अंगलुशना, ये वो सब करके। तो उसने अपने जैन मित्रों से बात की कि कोई इंडिया से एक ऐसा लड़का आया, यंग लड़का आया हुआ है, इतना धार्मिक है, इतना डेडिकेशन के साथ भगवान की सेवा भक्ति करता है। इंडियन जो लोग जैन थे वहां पर, उसको भी लगा कि कौन है, उसके घर पर आए, भगवान के दर्शन किए, बोले ये तो इंडिया से लेकर आए। हाँ, अंजन शलाका की, हाँ, पर पूजा, हाँ। फिर तो रोज के 12-14 लोग दर्शन करने आना शुरू हो गए रोज। वीकेंड में 30 से 35 लोग आना शुरू हो गए। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। हाँ, उसमें 30 से 35 लोग, और 12 से 14 लोगों ने रोज पूजा करना शुरू कर दिया ऑकलैंड में। रोज 12-14 लोग पूजा करने। एक लड़के के भगवान लेकर जाकर खुद के नियम को संभालने के लिए लेकर गया, और उसने वहां क्या दुनिया बना दी। फिर वहां के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो जैन थे, उसकी 3 पीढ़ी वहां ही रहती थी, नाम के जैन। बाकी तो धर्म का तो जीवन में 3 पीढ़ी वहां रहेगी तो कितना रहेगा। इतना मालूम था कि हम जैन हैं, और उतनी श्रद्धा है कि हम जैन हैं। तो वो आया बिजनेसमैन देखने के लिए। तो उसके दिमाग में तो मंदिर यानी टेंपल यानी कि बहुत बड़ा। उसने देखा, वाह, वाई लिटिल, छोटा क्यों है ये, छोटा क्यों है। तो उसने बता दिया कि मैं तो पेइंग गेस्ट हूं मैं तो नौकरी करता हूं, और मेरी जो हैसियत, मेरी जो ताकत, उसके हिसाब से छोटा सा मंदिर लकड़े का बनाकर उसने रखा हुआ था, वुडन का। उसने कहा, मैं इंडिया गया हूं, मैंने वहां देखा, वहां तो मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये छोटा सा मंदिर क्यों है ऐसा, भगवान तो बड़ा होना चाहिए। राइट, लेकिन मेरी कैपेसिटी जो है, उसको लगा कि नहीं, भगवान छोटे नहीं, मैं नहीं होने चाहिए। उसने कहा, ऑफर किया। देखो, एक धर्म को जब संभालता है ना, उसको धर्म कैसा संभालता है, धर्मो रक्षित रक्षा, जो धर्म को संभालता है, धर्म उसको संभालता है। उसने कहा, ऑफर किया, एक काम करो, आप और आपके भगवान दोनों मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। मेरा घर बड़ा है, हवेली जैसा मेरा घर है, और तुमको वहां शिफ्ट होना है। भगवान का छोटा सा नहीं, बड़ा सा मंदिर बनाना है अपने को। उसने कहा, नहीं, आपको आना है। और जबरदस्त जिने को और उसके भगवान को वो उनके वहां लेकर के, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था, उसने वो खाली करवाया, बड़ा सा पार्किंग हो गया, और मार्बल का सुंदर सा मंदिर बनाकर भगवान को वहां प्रतिष्ठा करवाई। और जीने को अपने घर में, अपने घर की सबसे बेस्ट रूम वो रहने के लिए दी कि अब आप यहां रहोगे। सॉरी, सिर्फ रूम नहीं दी, एक स्पेशल रसोईया रखा, क्योंकि वो जैन फूड ही खाता था। तो बोले, तेरे जैन फूड के लिए एक स्पेशल रसोई, एक कार दी, स्पेशल कार। उसने बोला, ये सब नहीं, बोला तुम जो भगवान की भक्ति करते हो ना, बस उसकी छोटी सी भेंट है। सोचो कहां था वो, आज भगवान बड़े मंदिर में चला गया, वो भी किसी बड़े घर में चला गया। फिर उसने देखा, कुछ महीने गुजरे, उसको लगा ये लड़का बहुत होशियार है। उस बिजनेसमैन ने ऑफर किया, तेरी सैलरी 12 लाख है ना, मैं 25 लाख देता हूं, तू मेरे साथ ज्वाइंट हो जा। उसने कहा, सॉरी, सैद्धांतिक लड़का था। उसने कहा, मैंने मेरे कंपनी के साथ करार किया हुआ है 2 साल का, तो 2 साल तो मैं करार को तोड़ूंगा नहीं। बोले, मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूं। सॉरी, सिस्टम या सिद्धांत के खिलाफ मैं कैसे तोड़ू,
मैंने उनको कमिटमेंट किया हुआ है, 2 साल के बाद बोलूंगा। और 2 साल उसने जो सैलरी में काम किया, उसके बाद उसने कहा नाउ आई एम फ्री, अब मैं डिसीजन ले सकता हूं। 25 लाख में ज्वाइंट हुआ यहाँ पर, शुरुआत की सैलरी। हाँ, कहा 25,000 उस जमाने में, और ये 25 लाख का ज्वाइंट हुआ। फिर उसकी शादी तय हुई इंडिया में। वो इंडिया आया शादी करने के लिए। लड़का धर्म का कितना चुस्त है। जिस दिन उसकी शादी थी ना, जिसके साथ शादी थी उनको भी धन्यवाद, दोनों ने शादी के दिन आइम्बिल किया था। दोनों कपल ने, वो दोनों ने आइम्बिल किया था जिस दिन शादी थी। पौषद करता है शादी के दिन, सुहागरात के दिन। हाँ वो आइम्बिल करता है।